नमस्कार दोस्तों। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दी गई है। गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के आधार पर लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को संसद सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया। राहुल गांधी को साल 2019 के उस विवादित बयान के लिए मनहानि केस में सजा सुनाई थी। मनहानि शब्द का मतलब होता है किसी व्यक्ति, व्यापार, उत्पाद, समूह, सरकार, धर्म या राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला असत्य शब्द मनहानि कहलाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों की मोदी सरनेम ही क्यों होते हैं। कोर्ट ने 15,000 का जुर्माना भी लगाया, साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित किया था। यानी राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 1 महीने का समय था। साल 2019 का ये मामला मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। राहुल गांधी को जिस बयान के लिए 2 साल की सजा हुई है, वो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था। उन्होंने कथित तौर पर यह कहा था, इन सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मनहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्णेश मोदी सूरत में बीजेपी विधायक है और वे पेशे से वकील हैं। वह भूपेंद्र पटेल की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्णेश मोदी का आरोप था कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मनहानि की है। इस मामले को सुनवाई सूरत की अदालत में हुई। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था। भारतीय दंड विधान की धारा 499 में आपराधिक मनहानि की मामले को अधिकतम 2 साल की सजा है। आखिर क्या कहता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8A के मुताबिक 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वत लेना या फिर चुनाव में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने पर सदस्यता जा सकती है। उत्तर प्रदेश में रामपुर से विधायक आजम खान की अक्टूबर 2022 में सदस्यता रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। हेट स्पीच की वजह से ये मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8A के तहत आता है। धारा 8(2) के तहत जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाने पीने की चीजों में मिलावट या फिर दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने और कम से कम 6 महीनों की सजा मिलने पर सदस्यता रद्द हो जाएगी। धारा 8(3) के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वह सदन के सदस्य बनने के योग्य नहीं रह जाएगा। अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर का होगा। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मनहानि के इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई है और धारा 8(3) के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है। प्रोविजन के मुताबिक वह सांसद या विधायक दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्य घोषित माना जाएगा और उसकी रिहाई के 6 साल तक वह अयोग्य बना रहेगा। इसका मतलब है कि राहुल गांधी 2 साल की सजा और उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आइए जानते हैं अभी तक कितने नेताओं को गंवानी पड़ी सदस्यता। रशीद मसूद, जो कांग्रेस के लीडर थे, साल 2013 में MBBS सीट घोटाले में दोषी ठहराया गया और उन्होंने राज्यसभा की अपनी सदस्यता को गंवानी पड़ी। लालू प्रसाद यादव को भी साल 2013 में चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया और उनकी भी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। उस समय वे बिहार में सारण से सांसद थे। जनता दल यूनाइटेड के जगदीश शर्मा की चारा घोटाले के मामले में दोषी ठहराए गए और 2013 में उन्हें भी लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। उस समय वे बिहार के जहानाबाद से सांसद थे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। रामपुर की एक अदालत ने उन्हें वर्ष 2019 के एक हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराया गया था और 3 साल की सजा सुनाई थी। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। चुनाव लड़ते समय उन्होंने अपनी उम्र अधिक बताते हुए गलत शपथ पत्र दिया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक रहे विक्रम सैनी की भी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उन्हें 2013 के दंगा मामले में 2 साल की सजा दी गई थी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।